assets means anything which is used in business. Without this we can't imagination the business. It means इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है और उसके बिना बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, वो सारी एसेट्स की कैटेगरी में आती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करें तो एक कोचिंग क्लासेस के लिए फर्नीचर, मार्कर बोर्ड, ये सारी एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उसके बिना वो क्लासेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी बिजनेस होते हैं उनके पास में अपनी एसेट्स होती हैं, बट वो उन एसेट्स को परचेज करते हैं अपने यूज के लिए, ताकि वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। गुड्स मीन्स एनीथिंग विच इज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। मीन्स कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी काइंड जो बिजनेस में खरीदी जाती है बेचने के पर्पज से। इसका मतलब है कि हर एक बिजनेस का अपना एक गुड्स होता है, माल होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें क्लोथ मर्चेंट, क्लोथ बिजनेस के लिए क्लोथ उसका गुड्स है, मेडिकल स्टोर के लिए मेडिसिन, सिरप, वैक्सीन उसके लिए गुड्स होता है। ये सारी चीजें वो लोग क्यों परचेज करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यानी कि हमें कोई चीज खरीदनी है बिजनेस के लिए और उसको हम वापस से मार्जिन या प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे, उसी को हम गुड्स कहते हैं। चलिए एसेट्स और गुड्स के बीच में डिफरेंशिएशन को समझते हैं, यानी कि एसेट्स वर्सेस गुड्स। तो देखिए बच्चों, एसेट्स का मतलब क्या हो गया? जो कि हम बिजनेस में यूज करते हैं, उस गुड्स को उस काइंड को हमें सेल आउट नहीं करना है। यानी कोई चीज हमने खरीदी जो कि बिजनेस में यूज आएगी, उससे हम बिजनेस में करेंगे, उससे हमें बिजनेस में हेल्प मिलेगी, उसको सेल करने के पर्पज से हमने नहीं खरीदा है, वो तो हमारे बिजनेस की एसेट्स हो गई। साथ ही साथ अगर गुड्स की बात करें हम, तो गुड्स परचेज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यानी कि गुड्स यानी हमें खरीदा ही क्यों है? सेल करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग मेडिकल स्टोर की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन उसने खरीदी क्यों है? सेल करने के लिए, तो मेडिसिन उसके लिए गुड्स हो गया। और वहीं पर बहुत सारा फर्नीचर लगा हुआ है तो वो उसकी क्या होगी? एसेट्स।